माता लक्ष्मी की तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज ये है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिस बात को लेकर आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो चाहे आपकी किसी भी समस्या से रिलेटेड हो, वो चाहे आपकी किसी भी समस्या से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपका जो व्यवसाय है वो नहीं चल रहा है या आप जो भी काम करते हैं वो बिगड़ जाता है या आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसे कि आप सोच भी नहीं रहे और वो हो जा रहा है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की रीडिंग में माता लक्ष्मी आपको बताएंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सुनना, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में जब कोई ऐसी परेशानी चलती है जिसकी परेशानी के पीछे का कारण उसे पता नहीं चलता है, तो ऐसे में कुछ खास संकेत होते हैं जो कि उसे प्राप्त तो होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाता। यहाँ पर माता लक्ष्मी आपको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताएंगी कि उसके पीछे का कारण क्या है और आपको आज की रीडिंग सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि अगर रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है, माता लक्ष्मी जो आपको बताएंगी, जो संकेत देंगी, अगर वो आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग समझ लीजिएगा कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने कुछ खास बच्चों के लिए ये रीडिंग दी है और उन्हीं बच्चों के लिए ये है, तो इसके लिए वो थोड़ी सी समझदारी रखनी होगी। चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? जय माता लक्ष्मी, ऑडियंस को क्या बताना? सबसे पहले तो माता लक्ष्मी ने आपको यहाँ पर साफ साफ बताया है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके करीब है और देखने में आपको उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होने वाला है, जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं करते हैं। आप जिस बात को सोचते नहीं हैं वो आपके लिए ऐसा सोच रहा है और उसका जो सोचना है वो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको असर कर रहा है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो उससे बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाती है। और यहाँ पर जिसको आप अपना समझ रहे हैं, अर्थात आपका जो विश्वास है उसके प्रति, जिस तरह से वो पूरे परिवार के साथ रह करके आपको ऐसा आभास करा रहा है कि वो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसे कि आप बिल्कुल अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं, उसके मन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे। और उसके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सही नहीं सोचते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन में पहले से कोई बात बताता हो, कुछ ऐसा बोलता हो जिससे कि आपको ऐसा आभास हो कि वो व्यक्ति बिना मतलब के आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही प्रवेश कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें बोल रहा है और किसी तीसरे को जाके आपकी बात बता रहा है। इस बात को आप सोच भी नहीं पाएंगे, उसको वो कर देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर इतना मैल भरा होता है लेकिन वो आप साफ साफ अभी नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है या मिलने वाला है जिसको आपको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर दूसरा माता लक्ष्मी आपको बता रही हैं कि आपके जीवन में आपने जो 4 ऐसे कार्यों को किया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, चाहे वह आपका कोई पुण्य का कार्य हो या फिर आपके लिए कुछ ऐसा कार्य हो जिसके बारे में
आप ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्य हैं आपके जीवन के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा आपको शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यों के चलते आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं, जहाँ पर आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं, खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और आपने अपने जीवन की खुशियों के लिए ये किया है, क्योंकि उन कार्यों से आपको मालूम है कि आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आप टाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपने इतने ज़्यादा अच्छे कार्यों को किया है उनको कैसे वो बिगाड़ कर रख दें। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर चुके हैं जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई है, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर परिवार वालों ने ना तो आपको उतना मान दिया है जितना कि आपने कार्य किए, जितना आपने घर परिवार के लिए मेहनत की है, कार्यों को किया है, उतना आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई बार आप इस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन बातों को लेकर के कि आपके जीवन में आपने जो किया, घर के लिए, परिवार के लिए जितने अच्छे अच्छे कार्य किए, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि आपके किए गए कार्य का ना तो वो सम्मान करते हैं और ना ही उनको इस बात का एहसास है, और इस बात को लेकर के कई बार आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके जीवन में आपने कई बार ऐसे कार्यों पर जीत प्राप्त की है जिनको देख करके हर किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है कि आप एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका जो खुद पर विश्वास है, जो कर्मों पर विश्वास है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको जीत प्राप्त होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति आपका दुश्मन भी बन रहा है जो कि आपकी उन्नति को देखकर, आपकी खुशी को देख करके, आप जो आगे जा रहे हैं उसको देख करके वो जल रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा इंसान जो स्वयं कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरे व्यक्ति को देखकर जलनशील हो जाता है और उसके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा द्वेष भावना उत्पन्न होने लगती है। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति से ना तो डरना है और ना ही ऐसे व्यक्ति के सामने अपने घुटने टेकने हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं परास्त करने का ज़रूर प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलेगा, कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसकी वजह से आपको वो पीछे कर पाए। अर्थात आपको जीवन में जितनी सफलता हासिल हुई है, जितने आपने कार्यों को किया है, उतना वो आपको पीछे ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने अपने कामों को लेकर के बड़े बड़े जो सोची है उससे कहीं ना कहीं आप मुंह फेर रहे हैं। आप उन कामों को करने से अब कहीं ना कहीं थक रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि अभी आपका वो समय नहीं आया है जहाँ पर आप अपने उस कार्य पर सफलता प्राप्त कर पाएँ या उस मंजिल पर पहुँच पाएँ जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब आपको पूरी तरह से हर कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है और आप जो चाहते हैं जीवन में वो तभी प्राप्त कर पाते हैं जब आपका वो सही समय आ जाता है। लेकिन आपने कुछ बहुत अच्छे कार्य किए और उसके बाद यदि मध्यम समय में आप हार गए और आपने अपने कर्मों से मुंह फेर लिया, आपने उनको ना करने की ठान ली, तो आपने जो मेहनत की, जो घर परिवार वालों के लिए, स्वयं के लिए, अपने
सभी इर्द गिर्द देखने वालों के लिए जो आप इतने अच्छे कहलाने लगे हैं, आने वाले समय में वही लोग आपको गलत समझेंगे। कहीं ना कहीं आप जीत कर भी हार जाएंगे। कहीं ना कहीं सबको ये आप एहसास करा देंगे कि आप नाकाम व्यक्ति हैं। इसलिए आप अपने कर्मों से बिल्कुल भी मुंह ना फेरें और ना ही आपने जो अभी तक किया है, जिन कार्यों को करने के लिए आपने स्टैंड लिया है, उस स्टैंड से आप पीछे भाग सकते हैं। आपको इस समय मजबूती से काम लेना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कमज़ोर पड़ गए तो फिर आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की प्राप्त होगी। लोग चाहे कितना भी गलत बोलें, कितना भी आपके पीठ पीछे, एक वो कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति किसी का गलत सोचता है उससे गलत नहीं होता, या कोई भी किसी पे गलत नज़र रखता है उसका नहीं होता। तो आप जिस मंजिल की तरफ देख रहे हैं, आपका पीछा कोई कर रहा है कहीं ना कहीं आपको रोकने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा शांति से काम लेना है। किसी के कुछ कह देने से या किसी के रोकने से आपको रुकना नहीं है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है घात लगा करके आपके बनते कार्य को कैसे वो बिगाड़े, लेकिन आपको इस समझदारी से ही काम लेना होगा कि आपको किसी के कुछ भी कह देने से या किसी के रोकने से या किसी के वार करने से आपको खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, बल्कि वार का आपको सामना करना होगा। वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, उसी प्रकार से आपको अपने कार्यों से मुंह नहीं फेरना है और आने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति का आपको भरपूर सामना करना होगा और बहुत ही ज़्यादा शांत रह कर के इन कार्यों को करना होगा। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी आपके इर्द गिर्द है जहाँ से वो परेशानी आपको नीचे गिरा सकती है। आप जिस ओहदे पर हैं, जिस कार्य को पूरा कर चुके हैं और जहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की या आपने उन सावधानियों को नहीं बरता जिन सावधानियों से आप अपनी उन्नति को आगे बढ़ा पाएँ, तो निश्चित ही आप अपनी उन्नति को आगे बढ़ा पाएँ तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि आप जितनी ऊंचाइयों पे थे उससे धड़ाम से जा कर के नीचे गिर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने अपने उस खतरे को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो आप धोखा खा सकते हैं। अर्थात आपके लिए स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो माता लक्ष्मी ने साफ साफ यहाँ पर बता दिया है कि वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वो आपकी कोई गलती भी हो सकती है, क्योंकि कई बार आपके हाथों से ही ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपकी उन्नति रुक जाती है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करने से आप के हाथ अवरुद्ध होने लगते हैं। कहीं ना कहीं आप स्वयं को ही चोट पहुंचा लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने मार्ग को स्वयं ही रोक लेते हैं और कई बार आपकी संगति ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से भी आप आगे जाने के बदले पीछे धकेलते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मित्र के साथ आप रहना प्रारंभ कर देते हैं जिसकी सोच उस तरह की नहीं होती और फिर धीरे धीरे करके आपकी जो उन्नति होती है उससे आप बिल्कुल ज़मीन पर आकर गिरते हैं और आपकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि आपको अपने जीवन में इन बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है और आपको ही वो रोकना होगा, क्योंकि दैवी शक्तियाँ तो आपके साथ हैं, लेकिन जब आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तभी वो दैवी शक्तियाँ भी आपकी सहायता कर पाएंगी।
और यहाँ पर साफ साफ देखिए आपको बताया जा रहा है कि आप एक जगह पर रुक गए हैं। कहीं ना कहीं आपका मन ठहरने लगा है, कहीं ना कहीं आप थकने लगे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास होने लगा है कि अब बस बहुत हुआ, मुझसे मेहनत नहीं हो रही है, मैं अब और ज़्यादा परिश्रम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपके मन को ठहराव आने लगा है, आप सोचने लगे हैं, सोच में डूबने लगे हैं कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो उसे प्राप्त कर पाएंगे। इतनी सारी बातें आपके इर्द गिर्द हैं, उनको टकटकी लगाकर बस देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं क्या उन सभी को प्राप्त कर पाएंगे। आपका मन कई बार ऐसे उलझनों में फंस रहा है और इन्हीं उलझनों के कारण आप कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, लेकिन आपको अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए आपको रुकना नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है, इस प्रकार से ही आपका स्वभाव है कि आप हर व्यक्ति पर शीघ्र ही अपना प्रभाव डाल देते हैं। अर्थात आपके जो कर्म है, आपकी जो बोली है, आप जिस तरह से रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही सुंदर रानी किसी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है, किसी को भी इम्प्रेशन कर लेती है, अर्थात किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, वो आप कर लेते हैं क्योंकि आपका कुछ कर्म ऐसा है, कुछ आप दिखने में ऐसे हैं और कहीं ना कहीं आपको बातें बनाना भी आता है, जिसकी वजह से आप दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं। लेकिन ये इम्प्रेशन कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कर रहा है, अर्थात वो अपनी ओर आपको आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं आप उसके सामने इम्प्रेस हो रहे हैं उससे, क्योंकि वो व्यक्ति भी कुछ इस प्रकार की बातें करता है कि आपको इम्प्रेस कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, आप उसके स्वभाव को नहीं जानते हैं, तो पहले आप परखें उसे, तब आप उससे इम्प्रेस हों। और यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि आपके जो कर्म हैं आप उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, अभी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से जूझ रहे हैं, कभी भी अपने कर्मों को करना नहीं छोड़ रहे, अभी भी मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, संघर्ष चाहे कितना भी करना पड़े, लेकिन आप ना तो पीछे हट रहे हैं और ना ही पीछे हटना चाहते हैं। आपका मन बार बार इस प्रकार से करता है कि मैं रुक जाऊं, बहुत मेहनत हो गई, लेकिन फिर आप अपनी हिम्मत को दोबारा जुटा लेते हैं और आप अपने आप को रुकने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कर्मों की शक्ति पूरी तरह से इकट्ठी करनी है, वो सभी कर्म करने हैं जिससे कि आप अपने जीवन को खुशहाल बिता पाएँ। तो आप रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए, माता लक्ष्मी ने जो दिया है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी इस समय, तो ऐसे ही करते जाएं, क्योंकि अगर आप रुक गए, अवरुद्ध हो गए किसी कार्य से, तो फिर आगे के आपके कार्य रुकने लगेंगे। और यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि आपकी रक्षा कर रही हैं, और वो रक्षा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आपको इस संसार में जो भी लड़ाई लड़नी है, अर्थात जिस जगह पर आपको जाना है, मंजिल को प्राप्त करना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो शक्तियाँ आपके साथ दे रही हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो आपकी सबसे बड़ी सहायक बन रही हैं। तभी आप अभी तक सुरक्षित हैं, अभी तक आप उन कार्यों को कर पा रहे हैं जिनको आप सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी भी आपका सुरक्षा चक्र, आपकी माता लक्ष्मी आपको रक्षा दे रही हैं।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग बहुत ही अच्छी थी और आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी परेशानी आए, किसी भी व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उसका गलत करने का प्रयास करे, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अपने रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको ईश्वर शक्ति पर भरोसा रखते हुए कार्यों को करना होगा और इसके साथ साथ आपको ईश्वर शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को करना होगा। आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखना होगा कि अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं अपने जीवन में और आपने कोई गलती नहीं की है, आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो कि कर्मस्थ है, आलसी नहीं है, आपको इस बात का पूरी तरह से विश्वास हो रहा है और आप उसका विश्वास कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आँख खोल करके देखना चाहिए कौन सा व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही है, कौन सा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके समक्ष आ जाता है जो कि आपके लिए खतरा बन सकता है, तो उस व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको, आपके परिवार को खतरा दे सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।